यदि आपको यह जानने की इच्छा है कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, अलौकिक संतों और ऋषियों का जीवन कैसा रहा और आप भी इस पथ के पथिक हैं, तो भक्ति लहर आपके लिए वेद पुराण और उपनिषद लेकर आया है। क्या आपको स्वामी विवेकानंद जी को जानना है कि नरेंद्र से कैसे वो स्वामी विवेकानंद बने, विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ, उनके गुरु का क्या नाम था और वे कैसे उनको मिले, विवेकानंद जी ने कितने कष्ट सहे, देश ही नहीं विदेश में भी वैदिक धर्म का प्रचार किया और विजयी होकर अपने देश वापस लौटे। विवेकानंद जी का बाल्यकाल कैसा था और कहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र का जन्म 12 जनवरी 1863 में कृष्ण सप्तमी के दिन कलकत्ता में हुआ। विश्वनाथ दत्त जी और भुवनेश्वरी जी के यहाँ बड़े पुत्र के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से नरेंद्र बहुत ही नटखट स्वभाव के रहे। उस समय भला किसने सोचा होगा कि यह नटखट बालक सिर्फ 39 वर्ष की आयु में संपूर्ण संसार को वैदिक धर्म का ज्ञान देगा, जिसे सदियों तक दुनिया याद रखेगी और उनके दिखाए मार्ग पर चलेगी। नरेंद्र दत्त एक दिन स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात होगा। उस समय नरेंद्र जी के पिता कोलकाता हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध अटॉर्नी थे। उन्हें संगीत बहुत पसंद था। अंग्रेजी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। उनकी माता भुवनेश्वरी जी बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी। ईश्वर में उनका बहुत गहरा विश्वास था। यही गुण नरेंद्र जी में भी था। एक बार उन्होंने कहा भी था कि मुझ में जो ज्ञान का विकास हुआ है उसके लिए मैं अपनी माता का चिर ऋणी रहूंगा। 6 वर्ष की आयु में जब उन्हें विद्यालय में शिक्षा के लिए भेजा गया तो वहां बच्चों के संग अपशब्द सीखने के कारण उनके पिताजी ने घर पर ही उनकी शिक्षा शुरू करवा दी। बाल्यकाल में ही वह बहुत ही निडर थे और शिव की पूजा किया करते थे। नरेंद्र के पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा भी दिलवाई थी। एक दिन नरेंद्र अपने मित्रों के साथ रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। यह सन 1881 के नवंबर माह की बात है। रामकृष्ण जी से उन्होंने निडर होकर सीधा प्रश्न किया कि आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं? तो रामकृष्ण जी ने कहा हाँ। रामकृष्ण जी उस समय के महान संत थे और काली मां के भक्त थे। मंदिर में ही निवास किया करते थे। यही रामकृष्ण आगे चलकर उनके गुरु बने, जिनके कहने पर ही स्वामी विवेकानंद के नाम से वैदिक धर्म को पूरे विश्व में पहुंचाया गया। 11 सितंबर 1893 सोमवार का दिन धर्म जगत के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। इस दिन शिकागो में महान धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने प्राचीन भारत के वेदांत धर्म का संदेश देकर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। अमेरिका तथा अन्य देशों के चुने हुए 6-7 हजार नर नारी उस सभा में उपस्थित थे। सभापति द्वारा आमंत्रित प्रतिनिधियों ने पहले से तैयार किए हुए भाषण के द्वारा धर्म के संबंध में अपने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन स्वामी जी तो कुछ लिखकर ले नहीं गए थे। फिर भी धैर्यपूर्वक उन्होंने खड़े होकर अमेरिका वासी बहनों और भाइयों कहकर सभा को संबोधित किया। इन शब्दों ने सभी के अंदर अद्भुत शक्ति का संचार कर दिया और सभी भाव विभोर होकर सैकड़ों नर नारी उठकर खड़े हो गए। सभी ने प्रचंड तालियां बजानी शुरू कर दी, जो बहुत देर तक नहीं रुकी, क्योंकि इतना गहरा संबोधन सबके दिल को छू गया। विश्व मानवता का बीज शिकागो धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद जी ने ही पहली बार बोया था। उन्होंने वहां बहुत व्याख्यान दिए, लेकिन अपनी मातृभूमि की पुकार और उस समय की जरूरत के लिए वो भारत वापस आ गए। भारत आकर जीवन भर मानव उत्थान का कार्य किया। 4 जुलाई 1902 शुक्रवार के दिन वे खूब तड़के उठे। लगभग 8 बजे श्री ठाकुर जी के मंदिर गए और अंदर से दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके ध्यान में बैठ गए।
11 बजे तक वे गंभीर ध्यान मग्न बैठे रहे। उन्हें इतनी देर तक ध्यान करते देख उनके गुरु भाइयों को बड़ी चिंता हुई। मंदिर से लौटकर वे काली माँ का भजन गाते हुए बरामदे में टहलने लगे और उन्होंने स्वामी प्रेमानंद से कहा, यदि एक और विवेकानंद होता तो समझ पाता कि विवेकानंद क्या कर गया है। रात्रि के समय में सेवक ब्रह्मचारी को बाहर बिठाकर जप करने के लिए कह दिया। स्वयं पूर्व की ओर मुख करके ध्यान में बैठ गई और रात्रि के 9:10 पर महासमाधि के द्वारा आत्मस्वरूप में लीन हो गई। स्वामी विवेकानंद जी की आत्मा देह पिंजर से मुक्त होकर असीम में विलीन हो गई। उनके जीवन की और अद्भुत जानकारी के लिए देखिए भक्ति लहर का नेक्स्ट वीडियो। भक्ति लहर आपको भक्ति व आध्यात्मिकता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।